राजा भैया एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता से बाहर रहकर भी सत्ता के केंद्र में रहा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आज बात करेंगे राजा भैया की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि कुछ ऐसे नामों की सूची बनाई जाए जिनका प्रभाव उनके पार्टी से बड़ा माना जाता है तो उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से आने वाले राजा भैया को समर्थक जनता का नेता भी कहते हैं, जबकि आलोचक उन्हें उत्तर प्रदेश की बाहुबली राजनीति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत है कि पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हुआ हो जिसने बिना किसी बड़े राष्ट्रीय दल का सदस्य बने इतना बड़ा प्रभाव कायम रखा हो। 31 अक्टूबर 1969 को एक राजघराने में जन्मे राजा भैया भद्री रियासत से जुड़े परिवार से आते हैं। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रह चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और साल 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से विधायक बने। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद से आज तक वो कुंडा से चुनाव हारे ही नहीं और लगातार कई बार विधायक चुने गए। राजा भैया की असली पहचान केवल चुनाव जीतने वाले नेता की नहीं है बल्कि किंग मेकर की भी है। 1990 और 2000 के दशक में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन सरकारों के दौर से गुजर रही थी तब राजा भैया का समर्थन कई सरकारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। चाहे भाजपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो या फिर अन्य राजनीतिक समीकरण, राजा भैया अक्सर सत्ता के समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई दिए। साल 1997 में बसपा के कुछ विधायकों के टूटकर अलग होने और सरकार गठन के दौरान भी उनका नाम चर्चा में रहा। बाद के वर्षों में वो कई बार मंत्री भी बने। यही कारण है कि उन्हें केवल विधायक नहीं बल्कि पावर सेंटर कहा जाने लगा। लेकिन राजा भैया का राजनीतिक जीवन जितना प्रभावशाली रहा उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पोटा यानी कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कराया। उन पर अपहरण, धमकी और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। उस समय उनके पिता और रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में विशेष पोटा अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। इसके बावजूद ये मामला आज भी राजनीतिक जीवन के सबसे चर्चित अध्यायों में गिना जाता है। साल 2013 में कुंडा के तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्या ने राजा भैया को फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। मृत अधिकारी की पत्नी ने एफआईआर में राजा भैया और उनके कुछ सहयोगियों का नाम लिया। मामले की जांच सीबीआई तक पहुंची और भारी राजनीतिक दबाव के बीच उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि राजा भैया लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे और खुद को निर्दोष बताते रहे। ये मामला आज भी उनके राजनीतिक करियर के सबसे चर्चित विवादों में माना जाता है। राजा भैया की छवि केवल राजनीतिक विवादों तक सीमित नहीं रही। उनके बारे में वर्षों से कई किस्से और लोककथाएं प्रचलित हैं। मगरमच्छ वाले तालाब, कुंडा का राजा, बाहुबली राजनीति जैसी बातें अक्सर मीडिया और जनचर्चा का हिस्सा रही हैं। बीबीसी और अन्य मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यू में उनसे इन विषयों पर सवाल भी पूछे गए। राजा भैया ने कई बार कहा कि उनके बारे में फैलाई गई अनेक कहानियां बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं और राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। साल 2018 में राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया। ये उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय था। लंबे समय तक निर्दलीय राजनीति करने के बाद उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर जीत भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने खुद को केवल क्षेत्रीय बाहुबली नेता नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी राजनीतिक स्थिति और विभिन्न दलों से संबंधों को लेकर लगातार चर्चा होती रही। हाल के वर्षों में उनके निजी जीवन से जुड़े विवाद भी सुर्खियों में रहे। उनकी पत्नी भानवी सिंह और परिवार से जुड़े कुछ कानूनी विवाद अदालतों तक पहुंचे, जिनकी खबरें राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित हुईं।
वहीं साल 2025-26 के मध्य प्रदेश के एक मंदिर में कथित शस्त्र पूजा को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। हालांकि इन मामलों में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। आज राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका प्रभाव उनकी विधानसभा सीट से कहीं बड़ा माना जाता है। समर्थकों के लिए वो क्षेत्र सम्मान, राजपूत राजनीति और स्थानीय विकास का प्रतीक है, जबकि आलोचक उन्हें उत्तर प्रदेश की पुरानी बाहुबली राजनीति का चेहरा मानते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, 1993 से लेकर आज तक कुंडा की राजनीति में उनका दबदबा कायम है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम अब भी चर्चा, विवाद, प्रभाव और रहस्य चारों का मिश्रण बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या राजा भैया भविष्य में केवल क्षेत्रीय नेता बने रहेंगे या उनकी जनसत्ता दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी शक्ति बन पाएगी? क्या उनकी पहचान एक बाहुबली नेता की रहेगी या एक स्वतंत्र राजनीतिक धुरी के रूप में स्थापित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, 3 दशकों से कायम ये राजनीतिक प्रभाव आने वाले वर्षों में कितना टिकाऊ साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।